हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांटमी एप्टीट्यूड। आज मैं इस वीडियो में आपको मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट समझाऊंगा और इस कंसेप्ट से रिलेटेड हम एक कैट लेवल का क्वेश्चन ट्राई भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको एक बार मिनिमम वैल्यू समझा देता हूँ। मिनिमम वैल्यू देखिए, जैसे अगर मैंने आपसे बोला a इज इक्वल टू एक्स बाय 3, b इज इक्वल टू एक्स बाय 5, c इज इक्वल टू एक्स बाय 4 एंड d इज इक्वल टू एक्स बाय 9। ये मैंने आपको ए बी सी डी की चारों की वैल्यू दे दी एक्स के टर्म्स में। और मैं आपसे बोलूँ ए बी सी डी आर नेचुरल नंबर्स, ए बी सी डी आर नेचुरल वैल्यूज। अब अगर आपको नहीं पता नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर मतलब 1 से इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव नंबर, नो डेसिमल एंड नो फ्रैक्शन, ये मेरे नेचुरल नंबर होते हैं। और मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी डी की मुझे मिनिमम वैल्यू बताओ, कि मतलब ए बी सी डी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मतलब कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो देखो, सबसे पहले इसमें देखो ए बी सी डी मेरे नेचुरल नंबर है। अब एक चीज़ बताओ, अगर ए मुझे नेचुरल नंबर चाहिए तो मुझे एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा? मुझे एक्स को 3 का मल्टीपल पुट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका एक्स 3 से कैंसिल आउट होगा और ए मेरा नेचुरल नंबर आएगा, है ना। जैसे मान लो मैंने एक्स को 3 बोला तो मेरा ए 1 आ जाएगा। मान लो एक्स को मैंने 6 बोला तो ए आपका 2 आ जाएगा। मान लो आज मैंने एक्स की वैल्यू 30 पुट कर दी तो ए की वैल्यू 10 आ जाएगी। समझ रहे हो? तो आपको x को 3 का मल्टीपल पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली कंडीशन x की क्या हो गई कि x हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है मेरी, b इज इक्वल टू एक्स बाय 5। अब मुझे अगर b नेचुरल नंबर चाहिए तो x को 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल x को 50 पुट किया तो b की वैल्यू 10 आ जाएगी। मान लो आपने x को 55 पुट किया तो b की वैल्यू 11 आ जाएगी। लेकिन आप x को कुछ भी पुट करो, लेकिन आपको x को 5 का मल्टीपल पुट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी x आपका 5 से कैंसिल आउट होगा और b आपका नेचुरल नंबर आएगा। तो x हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 5 ऑल्सो। देन थर्ड कंडीशन क्या है, c इज इक्वल टू एक्स बाय 4। अब अगर अगेन मुझे c नेचुरल नंबर चाहिए तो आपको x को 4 का मल्टीपल लेट करना पड़ेगा, तो तभी आपका c कैंसिल आउट होके नेचुरल नंबर आएगा। तो x को 3 का 5 का 4 का तीनों का मल्टीपल होना पड़ेगा। देन फोर्थ कंडीशन क्या बोलती है, d इज इक्वल टू एक्स बाय 9। तो अब मुझे d अगर नेचुरल नंबर चाहिए तो x को 9 का भी मल्टीपल होना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका जो x है वो 9 से कैंसिल आउट होगा और d आपका नेचुरल नंबर आएगा। तो मुझे x की 4 कंडीशन मिल गई कि x को 3 का 5 का 4 का 9 का चारों का मल्टीपल होना पड़ेगा। ठीक है। अब मुझे क्या बोला है, ABCD की मिनिमम वैल्यू बताओ। तो अब एक चीज़ बताओ, अगर मुझे ABCD की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब मुझे पहले x की मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की मिनिमम वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो फिर मेरी ABCD की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें मुझे क्या दिया है, x हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 3 5 4 9 और आपको x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आप 3 5 4 9 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन चारों का मल्टीपल भी हो, इसके लिए आप इनका एलसीएम निकाल लोगे। तो आप अगर 3549 का एलसीएम निकालो, 3549, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप प्राइम नंबर से इन चारों नंबर को कैंसिल आउट करते जाओगे। पहला नंबर 2 है प्राइम नंबर। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको तो कर दो, जो नहीं हो रहा है उसको ऐसे लिख दो। जैसे 3 ऐसे लिख दो, फिर 2 2 जा 4, 5 ऐसे लिख दो, 9 ऐसे लिख दो। देन 2 यहाँ फिर से है तो 2 फिर से लगा दो, 3 ऐसे लिख दो, 1 5 9। देन 2 के बाद प्राइम नंबर 3 आता है, 3 1 1 5 और ये आ गया 3। 3 फिर से लिख दो, 1 1 5 और ये 1। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 आता है तो 1 1 1 1। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, आपका एलसीएम आ जाएगा, 5 3 15, 15 3 45, 45 2 90, 90 2 180। तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू x की आ गई 180। अब आप हर जगह 180 पुट करो x की जगह, आपका सबका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। जैसे अगर आपने यहाँ 180 पुट किया तो 180 बाई 3 कितना होता है, a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 6 18, तो a की वैल्यू 60 होगी मिनिमम। b की जगह आप 180 पुट करो, 180 यहाँ पुट करो, कितना आएगा 180 बाई 5, तो 5 3 15, 5 6 30। c की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 180 पुट करो, 180 बाई 4 कितना होता है, 4 4 16 और 4 5 20। देन डी की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 180 बाई 9 करोगे 20 आएगी। तो ये आपका मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए आप हमेशा एक सिंगल वेरिएबल एक्स लेना, ना कि 100x या किसी मल्टीपल पे। क्यों लेना ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, बाकी जब मैं सॉल्विंग करूंगा क्वेश्चन की आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा।
अब देखो, अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये आपका कैट जैट लेवल का क्वेश्चन है, कैट या जैट में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन अ डेयरी फार्म 37.5% of the animals are cows and remaining are buffaloes. Among all the animals, 56.25% are currently producing milk. It is known that 25% of milk producing animals are cows. What is the minimum possible number of animals on the farm? ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मुझे दो टाइप के एनिमल दिए हैं, काउज और बफेलो। दो टाइप के एनिमल दिए, इन दो टाइप के एनिमल्स में भी मुझे दो टाइप का डिवीजन दिया है, एक जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और एक जो नहीं करते। ऐसा एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले पार्ट में भी करा रखा है। जो आपके इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें आपको दो टाइप की चीजें दे दी और उनमें भी आपको दो टाइप के डिवीजन दे दिए, तो इसको आप एक टेबल में थोड़ा अरेंज कर सकते हो इस डेटा को, और थोड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले काऊ और बफेलो आपने लिख दिया। अब काऊ और बफेलो में भी आपके दो तरीके के डिवीजन है, एक है जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और एक जो नहीं करते, तो आपने इसको ऐसे टेबल फॉर्मेट में लिख दिया। अब मिनिमम वैल्यू पूछी है तो आपको एक सिंगल वेरिएबल लेना है, मान लो टोटल मेरा एक्स है। अब मुझे बोला है कि 37.5% जो एनिमल्स है वो काउज है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 3/8। आई होप आपको ये फ्रैक्शन ये परसेंट टू फ्रैक्शन आता है, नहीं आता हो तो आप एक बार फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, मैंने उसमें बता रखा है। तो ये 3x/8 मेरे काउज हो गए। अब 3x/8 टोटल में से काउज है, तो बफेलो कितने हो गए, x - 3x/8 विच इज 5x/8। देन मुझे बोला है कि ये सारे एनिमल्स में 56.25% ऐसे हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो 56.25% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले आप इसको ब्रेक करोगे, 50% प्लस 6.25%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/2, इसका फ्रैक्शन होता है 1/16। इसको आप करोगे, 16 एलसीएम आएगा, ये 9 है ना। ये मैंने डिटेल में आपको फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, आप एक बार देख लेना। तो ये मेरे 9x/16 मिल्क प्रोड्यूसिंग हो गए। अब 9x/16 मिल्क प्रोड्यूसिंग है, तो नॉन मिल्क प्रोड्यूसिंग कितने हो गए, टोटल माइनस 9x/16, तो 16 - 9 करोगे, सॉरी ये मैंने यहाँ लिख दिया, सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ लिखना है 9x/16। नॉन मिल्क वाले हो गए 7x/16, ठीक है। देन मुझे बोला है कि 25% जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है वो काऊ है, मतलब जो ये है 9x/16, इसका 25% काउज है। तो आप इसका कैलकुलेट कर लो, 9x/16 का 25%, मतलब 1/4 होता है 25%, तो ये आ गया मेरा 9x/64। तो काऊ हो गए मेरे मिल्क प्रोड्यूसिंग 9x/64। अब देखो, काऊ मेरे टोटल 3x/8 है, मिल्क प्रोड्यूसिंग 9x/64 है, तो नॉन मिल्क के लिए आप क्या करोगे, टोटल काउज माइनस मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज, तो 3x/8 टोटल काउज है माइनस मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज विच इज 9x/64। 64 एलसीएम आ जाएगा। अब देखो, 8 से 64 होता है, 8 3 से 24, तो 24x - 9x, 24x - 9x कितना होता है, 15x है ना, 15x होता है, 15x/64। हाँ, तो नॉन मिल्क प्रोड्यूसिंग काउस कितनी हो गई, 15x/64। अब देखो, मेरे मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स कितने हैं, 9x/16, उसमें से मेरी काउस कितनी है मिल्क प्रोड्यूसिंग, 9x/64, तो बफेलो आपके निकल जाएंगे। टोटल वाले, टोटल में से ये काउस माइनस कर दोगे तो बफेलो आ जाएगा, तो 9x/16 माइनस 9x/64, तो 64 एलसीएम आ जाएगा। 16 4 जा 64 होता है, 9 4 जा 36, तो 36x - 9x, तो ये आ गया आपका 27x/64, तो आ गया 27x/64। अब अगेन इसमें ये देखो, बफेलो मेरे 5x/8 है, मिल्क प्रोड्यूसिंग बफेलो कितने हैं, 27x/64, तो नॉन मिल्क प्रोड्यूसिंग बफेलो आ जाएंगे 5x/8 माइनस 27x/64 कर दो, 5x/8 माइनस 27x/64, तो अगेन आपका एलसीएम या 64 आ जाएगा। यहाँ आपका 8 8 से 64, 8 5 से 40, तो 40x - 27x, तो ये आ गया आपका 13x/64, ठीक है, 13x/64। अब देखो मेरी सारी वैल्यूज आ गई, अब मुझे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछिए।
तो इसमें मुझे एक चीज़ बताओ, जो मैंने सारी वैल्यूज़ निकाली है, काऊ, बफेलो, मिल्क प्रोड्यूसिंग, नॉन मिल्क प्रोड्यूसिंग, जितना भी वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है, ये सारी वैल्यूज़ आपकी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए यार? क्योंकि आपके काउज़ और बफेलो कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकते। तो लॉजिक है छोटा-सा कि आपका ये डेसिमल में नहीं हो सकता, आपका नेचुरल नंबर ही होगा ये। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, जब भी आपसे मिनिमम वैल्यू वैसे भी पूछा जाएगा ना, तो हमेशा आपको ये समझना है कि आपकी जो वैल्यूज़ होंगी, जो भी आपकी वैल्यूज होंगी वो नेचुरल नंबर ही होंगी, तभी मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट एप्लीकेबल है। ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये सारी नेचुरल नंबर है, आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो उससे। तो देखो, अब यहाँ पे अगर आपको इनकी मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, तो अगेन आपको एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिससे आपकी ये सारी मिनिमम आ जाएंगी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है मेरी? 3x/8। तो 3x/8, अब एक चीज़ बताओ, अगर मुझे नेचुरल नंबर चाहिए तो x को 8 का मल्टीपल होना पड़ेगा, क्योंकि तभी x 8 से कैंसिल आउट होगा, है ना? x को 8 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तभी ये आपका नेचुरल नंबर आएगा। तो x हैज़ टू बी मल्टीपल ऑफ 8। ऐसी सारी कंडीशंस में आप मल्टीपल देखते जाओ और आपका एलसीएम निकाल के आ जाएगा आंसर। जैसे इसको ये वैल्यू देखोगे 9x/64, तो x को 64 का मल्टीपल होना पड़ेगा, क्योंकि तभी x 64 से कैंसिल आउट होगा और आपका ये नेचुरल नंबर आएगा। तो x को 8 का मल्टीपल होना पड़ेगा, 64 का मल्टीपल होना पड़ेगा। देन एक और वैल्यू देखते हैं, 15x/64, तो अगेन x को 64 का मल्टीपल होना पड़ेगा। यहाँ पे भी x को 64 का मल्टीपल होना पड़ेगा, यहाँ पे भी होना पड़ेगा। यहाँ पे x को 8 का मल्टीपल होना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये 8 से कैंसिल आउट होगा। तो ये सब तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है। अब यहाँ देखो 9x/16, तो यहाँ अगर मुझे नेचुरल नंबर चाहिए तो x को 16 का मल्टीपल होना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये आपका 16 से कैंसिल आउट होगा और आपका ये नेचुरल नंबर आएगा। तो x को 16 का मल्टीपल होना पड़ेगा। देन ये भी सेम है, 16 का मल्टीपल। तो x की कंडीशन क्या होगी कि आपको ये x को इन तीनों का मल्टीपल होना पड़ेगा। अब आपको ये मिनिमम निकालना है, तो आपको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अगर आप 8, 16, 64 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम इसका 64 आएगा। ठीक है, मैंने कैसे बता दिया बिना कैलकुलेट करे, क्योंकि ये तीनों 64 के टेबल में आते हैं, मतलब 64, ये दोनों जो है 64 के कॉमन मल्टीपल है, और 64 जो लार्जेस्ट है, तो आप ये 64 इसका एलसीएम आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखोगे तो भी आपका ये आने वाला है। तो 64 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब आपसे बोला मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल एनिमल्स ऑन द फार्म। अब आपकी एक्स की मिनिमम वैल्यू आ गई है, तो आपके एनिमल्स मिनिमम आ जाएंगे। देखो, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इज काउस प्लस बफेलो। काऊ आपका कितना है? 3x/8। अब x की जगह 64 रखोगे तो 3 इंटू 64/8, 8 कैंसिल आउट हो गया, 8 3 से 24। तो टोटल इज इक्वल टू काऊ कितने आ गए आपके मिनिमम? 24। बफेलो कितना आ गया? 5x/8 में 64 रखो x को, तो 8 8 से 64, 8 5 से 40, तो बफेलो मिनिमम आपका 40 आ गया। तो टोटल कितना हो गया? 24 प्लस 40 मतलब 64। तो मिनिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इन द फार्म आर 64। ठीक है, तो एक अच्छा कंसेप्ट था, मतलब एक कैट जैट में बनने लायक कंसेप्ट है। आपका आईपी मैट इंदौर में भी बन सकता है। ये आईपी मैट इंदौर के पेपर में ही बहुत आराम से बन सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप एक बार एक कंसेप्ट अच्छे से समझिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप एक बार वीडियो फिर से देखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।